हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर। दिस इज मनीषा शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड हमने हर चीज़ कवर कर ली है। जो भी था उसमें कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर, उनके साइन कन्वेंशंस, मिरर फॉर्मूला, एवरीथिंग वी हैव डन। नाउ वी स्टार्ट नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है? इसमें दो पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। ये लाइट दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन में एंड रिफ्रैक्शन में, जिसमें से हमने रिफ्लेक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल एक एक चीज़ के साथ, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है लाइट चैप्टर से, क्लास 10th का 2021 के सिलेबस से। बट फिर भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, इसीलिए हमने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर्स में सब में देख लिया है। ठीक है, तो इससे कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हमें पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो आज स्टार्ट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका फर्स्ट लेक्चर आज से स्टार्ट होगा। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि ये होता क्यों है। तीसरी चीज़ कि इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं लाइट के। ठीक है, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, ऐसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इजी और अच्छे एग्जाम्पल से। ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। मानो ये कोई बीकर है, क्लियर, और हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे रखा है कुछ, मानो कोई कॉइन रखा है। ठीक है, अब हमें क्या है कि हमें ये कॉइन दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कॉइन दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? बिकॉज ये लाइट, कुछ लाइट तो यहाँ जाकर टकरा के चली गई, कुछ लाइट यहाँ जाकर टकरा कर चली गई, कुछ बाहर निकल गई यहाँ से बिल्कुल। तो मतलब हमारी आंखों तक पहुंची नहीं। ठीक है, तो हमने आपको ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जब तक लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं, तब तक हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो लाइट का हमारी आईज में एंटर करना बहुत ज़रूरी है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कि मैंने बहुत अच्छे से इस पर एक फर्स्ट वीडियो भी बनाई हुई है, जो जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जब तक हमें कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे सेम केस है कि अगर हम इस कॉइन को देखें और इस कॉइन से जब लाइट इधर आ ही नहीं रही है हमारी आंखों में, कभी यहाँ टकरा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो ये हमें कॉइन दिखाई नहीं देगा, भले ही चाहे आप कुछ भी करना स्टार्ट करें। लेकिन जैसे ही हम इस कॉइन यहाँ है, हम इस बकेट में वाटर फिल करना स्टार्ट करते हैं, तो लाइट यहाँ से चलेगी, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना स्टार्ट करेगा, तो लाइट यहाँ से चलेगी। चलने के बाद क्या होगा, ये अपना पाथ चेंज कर देगी। क्या करेगी? अपना पाथ चेंज कर देगी। हो सकता है कि वो इधर हो जाए, पहले वो इधर जा रही थी, नहीं अब इधर ना जाके वो इधर जाके हमारी आंखों में दिख चली जाएगी। क्लियर है? तो ये क्यों करता है अपना पाथ चेंज? ये पाथ चेंज इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर हमारे, क्योंकि मीडियम चेंज है। ये हमारे पास था वाटर मीडियम, ये कौन सा था? मीडियम 1 था वाटर, और ये था एयर। अब जब वाटर से एयर में गई तो उसने अपना क्या करा? पाथ चेंज कर लिया, जो भी उसकी स्पीड थी उसे वो चेंज कर लिया। इसीलिए इसका पाथ अब ऐसे ना जाके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर इधर चला गया। इसी को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा स्कूल्स में, या फिर कह सकते हैं हम मेले में, जो भी मेले में लगता है, उसमें ये होता है ना कि कॉइन है, आपने उसे बैंगल बनाई हुई है, इस बैंगल के अंदर कॉइन डालना है, तो इस टाइप से होता है। तो मेले में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप उसमें कॉइन डालिए, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसमें बैंगल और वाटर से वो भरी हुई होती है, तो आप उसमें कॉइन नहीं डाल पाते हैं। कभी कभी मिस हो जाता है, कभी हो सकता है आपको कॉइन यहाँ दिख, बैंगल यहाँ दिख रही है, आपसे कॉइन यहाँ डल गया, आपसे कॉइन यहाँ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ नहीं डल पाता। तो इस वजह से क्या है, कभी कभी लग जाता है तुक्का, तो यहाँ पर डल जाएगा। तो ये सब जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है कि अगर हम यहाँ से, अगर हमारे पास यहाँ बैंगल है और अगर हम इधर डालें, तो यहाँ पे अगर हम इधर इस चीज़ को टारगेट करके डालेंगे तो वो कॉइन इसमें डल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से भी, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हमें क्या हुआ कि अब हमने इसमें क्या पढ़ा कि अगर लाइट का पाथ चेंज हो जाए, अगर लाइट का अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गई, क्लियर है,
और तब उसके बाद हमें जो लाइट दिखाई देगी उसी को हम बोलते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। क्या होता है रिफ्रेक्शन का मतलब? रिफ्रेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। क्लियर है? या हम कह सकते हैं नॉर्मल वे में डिस्ट्रैक्ट, कि वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गई। पहले जाना था उसे सिर्फ यहीं पर, लेकिन जैसे उसने मीडियम देखा, अच्छा ये पानी से भरा हुआ है, तो तुरंत ये दूसरे पाथ से डिस्ट्रैक्ट होकर हमारी आंखों तक चली गई। ये तो था इसका नॉर्मल, एक नॉर्मल तरीके की एक्सप्लेनेशन। तो आई थिंक अब आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन में दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें मेन जो चीज़ होती है उसमें हमें मेन मीडियम्स चाहिए होते हैं। क्या होते हैं? मीडियम्स चाहिए होते हैं हमें इसमें। एक मेन चीज़ इसमें क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब लाइट एंटर करती है तब। क्लियर? लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या था? रिफ्लेक्शन था नॉर्मल। अब यहाँ पे पानी तो भरा हुआ नहीं था, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, और यहाँ पर भी एयर है। अब लाइट जा नहीं रही थी, लाइट गई और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। वो सिर्फ बीकर को दिखाई देगा, हमें दिखाई नहीं देगा। अगर ये यहाँ पे है तो हमें नॉर्मल दिखाई दे जाएगा, बिकॉज लाइट गई और इस पर इंसिडेंट हुई, टकरा कर वापस आ गई। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है दोनों में, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रेक्शन में। रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है बैंडिंग, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, अपने पाथ से बैंड हो जाना, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल बोला गया है कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या है कि चेंज इन डायरेक्शन, क्या हो रहा है? उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तब उसके पाथ में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें एक वर्ड है ऑब्लिकली, के बारे में भी आपको बताते हैं। क्लियर? तो इसकी एक और डेफिनेशन है, किसी भी वे में लिख लो अपनी लैंग्वेज में, आपको पता चल गया कि नॉर्मल सी बात है कि जब डायरेक्शन लाइट की चेंज होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। किसी को दूसरे तरीके से लिखा तो बेंडिंग ऑफ लाइट, चेंज इन डायरेक्शन कह सकते हैं, या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? ठीक है? तो अब इसमें एक वर्ड है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब है, ऑब्लिकली का मतलब है, देखो अगर हमने ये कोई बीकर बनाओ, या फिर हमने, ये भी दूसरा मीडियम हो गया, ये हमारे पास एयर मीडियम हो गया, और ये हमारे पास मीडियम हो गया ग्लास, और ये हमारे पास वापस से मीडियम हो गया एयर। क्लियर? अब हमने क्या किया कि एक सिंपल सी एक रे ऑफ लाइट आई, एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है? अब इस रे ऑफ लाइट के आने के बाद क्या हुआ कि इसे क्या मिला? यहाँ पे दूसरा मीडियम मिला, एयर से ग्लास में आ रही है, वो थोड़ा सा क्या हुई, थोड़ा सा आना चाहिए था उसे बिल्कुल सीधे ऐसे, लेकिन वो ऐसे ना आकर क्या हुई, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होकर ऐसे आ गई। ठीक है? फिर यहाँ से मीडियम चेंज हुआ ग्लास से एयर में, वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होकर फिर चली गई, लेकिन अगर वो एक्चुअल में आती तो वो ऐसे आती। ठीक है? तो जैसे ही मीडियम में जाने के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो इसी को ये ऑब्लिकली तरीके का मतलब, ऑब्लिकली का यहाँ पर मीनिंग ये है कि एक तरीके से ये ऑब्लिक साइड में हुई है, जैसे पहले ऐसे आ रही थी तो वो थोड़ा सा ऐसे हो गई, चेंज हो गई है। ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, अब रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? कोई भी रीजन हो सकता है, या तो लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही हो, या ग्लास से एयर में एंटर कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें लाइट कहाँ से एंटर कर रही है? एयर से ग्लास में, और यहाँ पे किस चीज से एंटर कर रही है? ग्लास से एयर में। क्लियर? पहला। दूसरा, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एयर ही ग्लास हो, ऐसा भी हो सकता है कि एयर और वाटर भी हो। अब यहाँ के बाद हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मानो एक बकेट रख दी, अब वो क्या कर रही है? एयर से, यहाँ पे एयर है और यहाँ हो गया वाटर, अब वो एयर से वाटर में जा रही है। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर और फ्रॉम वाटर इनटू एयर। तीसरी चीज, अब ऐसा नहीं है कि एयर का ही होना जरूरी है, ऐसा भी हो सकता है कि वाटर से ग्लास में जाए, जैसे कि डायरेक्ट अगर हमने यहाँ पे ग्लास बना दिया, एग्जैक्ट यहीं पर बकेट रख दी है, तो पहले एयर से ग्लास में गई, ग्लास से फिर वाटर में चली गई। क्लियर है? तो ये किसी भी वे में जा सकती है। सिंपल सी बात है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन होगा वो दो मीडियम के बीच में होगा, जब तक ये इन दो मीडियम के बीच में ना टकरा देगी। अब क्या है
इन दोनों के बीच में ये लाइन है सेपरेट, ये लाइन इसे सेपरेट करती है कि ये एयर का मीडियम है और ये ग्लास का है, तो हम इसे कह सकते हैं मीडियम 1। ये इसका मीडियम है और ये इसका मीडियम है। जब तक ये दूसरे मीडियम में आने की नहीं सोचेगी तब तक ये बेंड नहीं होगी। अगर वो इसमें रहेगी तो वो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन करती रहेगी। क्लियर? अगर ये अंदर है तो ये भी ऐसे रिफ्लेक्शन करती ही रहेगी। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से एयर में जा सकती है, एयर या फिर ग्लास से वाटर में भी जा सकती है, वाटर से ग्लास में भी। ठीक है, देखो जैसे ये है। अब इसी वजह से जो हमने वो कॉइन वाला आपको बताया था, इसी वजह से पहले हम इसे देख लेते हैं। इंसिडेंट रे आई, सॉरी एक रे आई, आने के बाद कहाँ चली गई? वाटर में। अब ये बन गई इसकी बाउंड्री। ये क्या था? इसका मीडियम 1। ये क्या हो गया? इसका मीडियम 2। अब आते क्या हो गई? वो देखो पहले जाती तो ये ऐसे, लेकिन क्या हुआ? थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और दूसरी चीज इसमें से लाइट का पार होना। रिफ्लेक्ट का मतलब है उससे टकराकर वापस आ जाना। जैसे हमने बॉल का एग्जांपल दिया था कि आपको बॉल को अगर हम वॉल में हिट करेंगे तो वापस हमारे पास आ जाएगी, हो गया रिफ्लेक्शन, टकराकर वापस आना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है उसके अंदर चले जाना, ट्रांसमिट कर जाना, उसके अंदर उसे पार कर जाना। क्लियर है? जो भी उसके बीच में बाउंड्री बनी है, जो भी उसके बीच में बाधा आई है, उसे पार कर जाना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता देती हूँ। इसमें क्या है कि जैसे आप कभी कभी पेंसिल को, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। पेंसिल को आप एक बीकर में रखो, लेकिन आपको दिखाई देगा कि पेंसिल यहाँ से टच करने की बजाय एक्चुअली वो इधर है, रिफ्लेक्ट हो गई, बट आपको दिखाई यहीं पर ही देगी। क्लियर है? पानी की वजह से क्या होगी? थोड़ी सी ऊपर आ गई। अब ये रिफ्लेक्शन के कुछ इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता दूंगी। इसमें आपको क्लियर पूरी तरीके से हो जाएगा कि कॉइन हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है, पेंसिल हमें टेढ़ी क्यों दिखती है, स्लैंट पोजीशन में क्यों दिखती है, एक्चुअली में वो क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको उस चीज़ में जो एक वीडियो बनाऊंगी मैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन को लेके, उसमें आपको बता दूंगी। तो सिर्फ आप इतना ही समझे यहाँ पे। अब नेक्स्ट, अब हमने जैसे कि उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस कह सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं, हमने इसे लाइक बाउंड्री कह दिया। बाउंड्री इसलिए बनाई गई है कि ये हमारे पास है मीडियम 1 और ये हमारे पास है मीडियम 2। उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने ये बाउंड्री बनाई है। ठीक है, अब हम इसे एयर ग्लास भी मान सकते हैं, एयर वाटर भी मान सकते हैं। तो इसे एयर और ग्लास मान लेते हैं। मानो मीडियम 1 एयर का है और मीडियम 2 हमारा ग्लास है। ठीक है, तो ग्लास बनाने के लिए क्लियर, ये हो गई इसकी बाउंड्री। अब हम क्या करेंगे, फिर से अब एक रे ऑफ लाइट आई थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, थोड़ी सी वो क्या हो गई, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, मानो ऐसे आ गई। क्लियर, डायरेक्शन चेंज कर दी उसने। अब ये हमने ये देखा कि जिस पॉइंट पर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, उस पॉइंट को हमने क्या उस पर हमने क्या करा, नॉर्मल ड्रॉ कर ली। बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे वैसे ही इसमें पढ़ना है। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इस पॉइंट से आने के बाद वो थोड़ा सा झुक गई, झुकने के बाद ये इस तरीके से क्लास लैब के अंदर चली गई। क्लियर है? अभी जो रे आई थी इसे हमने बोला इंसिडेंट रे। क्या बोला इसे? इसे बोला इंसिडेंट। अब ये जो लाइट गई है, ये जो रे अंदर गई है, इसे क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो हमें दोनों पता चल गई, इंसिडेंट रे कौन सी और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, पहली चीज। अब दूसरा, अब ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। क्लियर? अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, सेम एज इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वही उसमें था, इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के साथ लाइन बनाएगी तो
एंगल जो बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो एंगल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन कहाँ होनी चाहिए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। क्लियर? अब एक चीज एक्चुअल में, अब इसे पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में जो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्यों होता है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन होता ही क्यों है, नॉर्मल सी बात है। मानो स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेजी से आई, ये लाइट यहाँ पर बहुत स्पीड से आई, आने के बाद वो एयर में बहुत स्पीड से चल रही थी, चलने के बाद ग्लास स्लैब में एंटर करा, उसे क्या मिला? उसे यहाँ पर रुकावट मिली। क्या मिली? यहाँ पर रुकावट मिली, बाउंड्री लगी हुई है कि तुम इससे ज्यादा आगे गई ना तो तुम क्या हो जाओगी। जैसे मानो लाइट यहाँ से आ रही है कि नहीं, तुम्हें थोड़ा सा धीरे से चली, बहुत स्पीड से लाइट आ रही थी। अब मानो ये कोई एक तरीके से है, ये हमारे पास रोड है, ठीक है, ये रोड है और ये हमने यहाँ पर डिवाइडर लगा दिया, या हम कह सकते हैं ब्रेकर लगा दिया, ठीक है। अगर ये खाली रोड है तो इस पर कोई भी व्हीकल है वो इस पर चल रहा है, ठीक है। लाओ मानो यहाँ पर एक बस है, या हम कह सकते हैं बस छोड़ो, यहाँ पे मानो बाइक है, अपना बाइक लेके जा रहे हो, जाने के बाद क्या हुआ? बहुत फुल स्पीड पे चला रखी है, फुल 100 चला रखी है, कितनी भी चला रखी है, फुल स्पीड पे हमारी बाइक चल रही है। अब जैसे ये बीच में ब्रेकर पड़ेगा, क्या करोगे? जो डिवाइडर पड़ेगा, आप अपनी जो बाइक की स्पीड है थोड़ी सी स्लो कर लोगे। क्लियर है? और जब ये ब्रेकर आपका कंप्लीट, आप इससे पार हो जाओगे, उसके बाद फिर से अपनी लाइट की स्पीड वही तेज कर लोगे। सेम सेम केस है इसमें भी। कैसे? लाइट की रे बहुत स्पीड से एयर में चलती है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये आई, इसे यहाँ बाउंड्री मिली, ये इसके लिए क्या है? ब्रेकर है, ठीक है। ये इसे यहाँ बाउंड्री मिली, बाउंड्री मिलने के बाद बहुत स्पीड से आ रही थी, ये यहाँ टकरा गई, टकराने के बाद अब क्या हुआ? सामने एक तरीके से ग्लास स्लैब है, तो क्या है? बहुत भारी चीज है। इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद थोड़ा सा ऐसे झुकने के बाद नीचे आ गई, सेम इस केस में। और जैसे ही फिर इसका फिर से ब्रेकर खत्म हुआ, ये कहाँ आ गई? फिर से एयर में आ गई, ये फिर से दूर चली गई। ये नॉर्मल। अब आप कई बार पूछोगे कि ये जो लाइट है, कभी तो ये पास आ रही है, कभी ये दूर जा रही है, कैसे हो रहा है? ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। क्लियर है? आपको ये बाइक वाला केस आया समझ? ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, रिफ्लेक्शन वाले केस में था कि आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अब आप देखो, जब ये एंगल, अगर ये उसी से तो वापस चली जाती तो ये एंगल कितना हो जाता? एंगल चेंज हो जाता, या हम कह सकते हैं एंगल उतना ही रहता। लेकिन क्या हुआ? या तो थोड़ा सा पास आ रही है, थोड़ा सा दूर जा रही है, तो क्या होगा? एंगल आई कभी भी ना तो स्मॉलर, ना तो वो सॉरी, कभी भी इक्वल नहीं होगा एंगल आर के। या तो एंगल आई स्मॉलर होगा और यहाँ एंगल आई ग्रेटर होगा, ठीक है। कभी भी आपस में दोनों कभी एंगल इक्वल नहीं होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें एक बार। इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू, क्या? नॉट इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या तो स्मॉलर होगा, इज आइदर स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। या तो कम होगा रिफ्लेक्शन या ज्यादा होगा। अब इसमें एक चीज और है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होती है, इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, वो ब्रेकर वाली। अगर यहाँ पर रोड पे बस चल रही है हमारी, और अगर ब्रेकर आ गया तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बहुत स्पीड से थी, अब धीरे हो जाएगी, यहाँ से कवर कर लेगा वो, फिर से उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अब जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी दो मीडिया के बीच में, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये वाली बात आपको समझनी है ना। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकर बहुत पतला सा होता है, तो आप अपनी स्पीड ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। नॉर्मल थी, चलो भाई 100 थी, तो आपने तुरंत क्या कर लिया, वो 80 करके आपने इसे क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर ब्रेकर काफ़ी बड़ा हो तो बहुत धीरे 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 चलाते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई हुई है कि जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होगा दो मीडिया के बीच, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन या उतनी ही बैंड होगी लाइट। क्लियर? अब आता है हमारी बात नेक्स्ट, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम।
अब कई बार एक चीज नोटिस कर रहे थे कि कहीं या तो लाइट क्या जा रही थी, पास आ रही है, या लाइट दूर जा रही है। तो इस चीज को पढ़ने के लिए अब मीडियम भी तो है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि किस मीडियम में लाइट धीरे से जा रही है, कहाँ पर छोटा ब्रेकर लगा है, कहाँ पे बड़ा ब्रेकर लगा है, कैसे पता लगाएंगे? पता लगाएंगे मीडियम के थ्रू। मीडियम कैसा है हमारा, ठीक है। अब पहले हम पढ़ते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, ठीक है। देखो, जब कभी भी स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज हो तो उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं। जैसे एयर में, आपको पता है एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी है, बहुत तेज है। तो कैसा हो गया ये हो गया रेयरर मीडियम। अगर हम एक तरफ एयर लें और दूसरी तरफ वाटर लें, तो वाटर एयर से क्या है, भारी है। तरीका है ये लर्न करने का कि वाटर एयर से भारी है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये थोड़ा भारी, भारी मतलब डेंस, ये हो गया इसके लिए डेंसर मीडियम। तो वाटर क्या हुआ, वाटर एयर के लिए डेंसर हो गया और एयर वाटर के लिए रेयर मीडियम हो गया। ऐसे नेक्स्ट अगर हम फिर से ग्लास ले लेते हैं, अब ग्लास क्या है, ग्लास इन दोनों से भारी है। तो अगर हम ग्लास और वाटर में बात करेंगे तो वाटर ग्लास के लिए रेयर मीडियम हो जाएगा और ग्लास क्या हो जाएगा, इसके लिए डेंसर मीडियम। है कुछ समझ? इसका मतलब ये है कि जो चीज हल्की होगी, या हम कह सकते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, अब एक बात हो, अगर छोटा, अब इससे आपको पता चल रहा है नॉर्मली एयर क्या है, एयर में तो कोई भी आपको डिस्ट्रक्शन दिखाई नहीं देगा, स्पीड ऑफ लाइट बहुत स्पीड से जा रही है, चली गई। सामने अगर पत्थर आ जाए, सॉलिड आ जाए, टकराने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा ना वहां से स्पीड से निकलने में, ठीक है। तो वो जो एयर थी वो क्या हो गई, ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गई, और जो दूसरी वाली हो गई वो डेंसर मीडियम हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एयर इज एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। अगर हम ग्लास और वाटर की बात करें तो इनके लिए ये रेयर मीडियम है, ठीक है। ये बस तीन ही इंपॉर्टेंट हैं, एयर, वाटर, ग्लास। इसी को ही आपको ध्यान में रखना है, कौन सा रेयर है, कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो हम आपको न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेंसर। डेंस मतलब थोड़ा गहरा टाइप, हम समझ सकते हैं जहां पर जाने के बाद लाइट की स्पीड कम हो जाए, लेस। वहां पर जाने के बाद लाइट की स्पीड कम हो जाए, लेस हो जाए, उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे अगर हम देखें ग्लास क्या है, ग्लास हमें भारी लग रहा है, किससे लग रहा है, एयर से भी और वाटर से भी। तो इन दोनों के लिए ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर को अगर हम देखें, वाटर ऑप्टिकली डेंसर है एयर के कंपैरिजन। लेकिन अगर हम ग्लास के साथ देखें तो वाटर कैसा है, हल्का है भाई ग्लास से। तो आपको इसी तरीके से पता लगाना है कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। अब एक चीज और, तो हमारी बात हुई। अब जो हमने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम वापस से बनाने का एक टाइम आ गया है। तो हमने ले लिया ये ग्लास स्लैब, ठीक है। ये हमने ले लिया मीडियम 1 एयर, मीडियम 1 को मैं M1 डिनोट कर देती हूँ, और ये मेरे पास हो गया मीडियम 2 ग्लास। क्लियर है? अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें रे ऑफ लाइट पास कराएंगे। हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई, वो इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हो गई। होने के बाद हमने इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दी। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब ये लाइट क्या हुआ, इस लाइट को, अब ये मीडियम कैसा हुआ, एयर है। एयर का मतलब हल्का है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बहुत तेजी से आ रही है, तेजी से आई, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयरर, लिख लेते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये मीडियम कैसा है, डेंसर है। ये वाला मीडियम ग्लास का, अभी नीचे वाला सोचो, अभी नीचे वाले की बात नहीं हो रही है। क्लियर? तो हमें क्या था, ये हवा बहुत हल्की थी, लेकिन आगे क्या हुआ, पत्थर मिल गया, या हम कह सकते हैं ग्लास मिल गया। तो अब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कैसी हो जाएगी, कम, तो ये क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना पोर्शन क्या हुआ, एक लाइट आई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आने के बाद नॉर्मल की तरफ झुक गई, ठीक है। क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ झुक गई। अबे कब बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, अब हमने देखा कि अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है
तो जो रे ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई। क्लियर? ये लाइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इन्हीं पे अगर आपने ये चीजें कर ली है तो इन्हीं पे बेस न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली हो जाएंगे और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम। क्लियर? अब देखो, इट हैज बीन फाउंड दैट when a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, जैसे ही वो रेयर से डेंसर में, हल्के से भारी में जा रही है, भारी है कोई सामने वाली चीज तो वो थोड़ा झुक जाएगी, कम करेगी अपनी स्पीड। ठीक है? इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना कि इन्हीं पे बेस पूरा रिफ्लेक्शन टिका है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, या हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ही हमने नॉर्मल बोला था। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर वो एयर से ग्लास में जाएगी वो नॉर्मल की तरफ आ गई। ठीक है? दूसरा, अगर वो एयर से वाटर में जाएगी, भाई एयर इसके लिए क्या हुआ, रेयरर, वाटर क्या रहा, डेंसर, तब भी वो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। आगे समझ? अब नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, या तो हम चलो इसी में बना देते हैं या दूसरा दूसरा डायग्राम बना देते हैं। अब हम फिर से वही ग्लास स्लैब बनाएंगे। ये इसको इस बार हम क्या मानेंगे, मीडियम 1, तो क्या है, ग्लास इस बार हमारा, और ये एयर है नीचे मीडियम 2, जिसे हमें एयर माना है। ठीक है? और फिर से हमारी रे ऑफ लाइट आएगी, इस बार हमें एयर से तो भेजनी नहीं है, अब हम यहाँ से फिर से हम रे ऑफ लाइट एक भेज रहे हैं। रे ऑफ लाइट भेजी, अब जिस भी पॉइंट पर ये आके टकराएगी इसको हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी, और ये क्या है, इंसिडेंट। ठीक है? अब क्या होगा, बहुत भारी, भारी जैसे कह सकते हैं कि ग्लास से आ रही है, ग्लास का मतलब स्पीड ऑफ लाइट बहुत धीरे धीरे चल रही थी वो, अब उसे फिर से क्या मिला है, बिल्कुल रास्ता साफ, रास्ता साफ मिला है, तो अब वो बहुत स्पीड से फिर से चलेगी, दूर हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये इसके लिए अब एंगल आई हो गया और ये इसके लिए एंगल आर हो गया, तो आपने क्या देखा कि नॉर्मल से दूर भाग रही है। क्यों भाग रही है, वो बहुत स्पीड से जाएगी, उसे नॉर्मल की टेंशन नहीं है, जब उसके रास्ते में कोई रुकावट आएगी नहीं तो बहुत दूर भाग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब लाइट किस मीडियम से आ रही थी, जब लाइट डेंसर मीडियम से, बहुत भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आ रही थी, रेयर मीडियम में, ये सिर्फ तरीका है लर्न करने का, ये ऐसा हल्का भारी कुछ नहीं होता है। रेयर मीडियम में आ रही थी तो क्या हुआ, लाइट क्या हो गई, लाइट की रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। क्लियर? तो यही यहाँ पर लिखा है कि डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। जैसे कि अगर लाइट को हम ग्लास से एयर में भेजें तो नॉर्मल से दूर भाग गई। अगर हम लाइट सीधे सीधे चल रही है पानी में और पानी से पहुंच गई एयर में, अब उसके लिए पानी तो भारी है एयर के कंपैरिजन। ठीक है? तो उसमें जाने के बाद फिर से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, दूर भाग जाएगी नॉर्मल से। क्लियर? आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है? अब हम नेक्स्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज हैं, जैसे उसके थे 2 लॉ पढ़े थे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ऐसे सेम रिफ्लेक्शन के भी हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक्स प्लेस। इसमें क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जाती है तो उसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू 2 लॉज which are known as reflection of light। फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या कहता है, देखो इसके लिए भी अलग से डायग्राम बनाए या फिर यही चल जाएगा, बना ही लेते हैं, तो बनाते हैं वही ग्लास स्लैब वाला। ग्लास स्लैब है ये क्या है, मीडियम 2, यहाँ पे ले लिया हमने मीडियम 1 एयर, ये एयर हो गई, ये ग्लास हो गया, ये रेयर हो गया आर बोल सकते हैं, और ये हो गया सेंसर डी। एक रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद यहाँ पर नॉर्मल दिखा, स्पीड ऑफ ब्रेकर दिखा, ब्रेकर दिखने के बाद स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई,
ऐसे पास में आ गई, धीरे धीरे चली। ठीक है, अब देखो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे थी, ये क्या थी हमारे पास, इंसिडेंट रे, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे थी और जो ये नॉर्मल थी, ये सब क्या है, एक प्लेन पे लाई करनी चाहिए। तीनों रेज एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, कर रही है लाई तीनों एक ही प्लेन पे। ठीक है, इस बाउंड्री पे लाई कर रही है तीनों। क्लियर। अब दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये जो एंगल था, ये मैंने आपको बता दिया, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, ये दोनों आपस में इक्वल तो कभी होते नहीं है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन इनके बीच में भी होता होगा। ये होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है क्या, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, किसी एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। और कांस्टेंट को तो हम बचपन से के मानते आए हैं, आपको जो मानना है आप वो मान सकते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, या फिर हम कह सकते हैं सेम प्लेन पर लाई करेंगी। दूसरा लॉ कहता है कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन आर, वो दोनों आपस में क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। और ये वाला लॉ दिया था स्नेल्स ने, स्नेल ने दिया था, इसीलिए इसका नाम एक और है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, रिफ्रैक्शन। अब जो यहाँ पे ये कांस्टेंट के है, हमने तो यहाँ पे कांस्टेंट के माना है। अब ये कांस्टेंट भी तो किसी वजह से जो ऐसा हुआ है कि दोनों इक्वल नहीं हो पाए, उसका मतलब क्या है, मतलब कि किस वजह से दोनों इक्वल नहीं हो पाए आई और आर। उसका एक ही रीजन है क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि इनके बीच में अलग अलग मीडियम आ गया। इस मीडियम में अलग अलग मीडियम आ गया जिन्हें इन दोनों को सेपरेट कर दिया। इसीलिए इस मीडियम को हम बोलेंगे कांस्टेंट और कांस्टेंट को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो बराबर होता है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अब आप पूछेंगे मैम ये नई चीज क्या आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब हम इसे पढ़ेंगे